भाभी भाभी। अरे पुप्पो, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो बेटा? और सब लोग कहाँ हैं? कोई दिख भी नहीं रहा है। अरे पुप्पो, अम्मी जान तो अपने मायके गई हैं, 4-5 दिन हो गए। अच्छा, फिर कब तक आएंगी भाभी? देखिए, कह तो रही थी 10-15 दिन रुकेंगी। कह रही थी अब तुम आ गई हो तो सब संभाल लोगी, अब हम सुकून से जाएंगे। असल में भाईजान ने फोन किया था, बोल रहे थे कि सर्दियाँ आ गई हैं, जवार और तिल के लड्डू बनाओ तो हमको भी खिलाना। तो वही बना के लाई थी। जी अम्मी, आप रुक जाइए, मामू रोक रहे हैं तो। मगर आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, आप रुक जाएं, हम भाभी रह लेंगे। जी ठीक है। पुप्पो आप रुकिए ना, अम्मी जान नहीं है तो क्या हुआ, हम सब लोग तो है ना। नहीं बेटा, तुमको पता है मेरा परिवार कितना बड़ा है, बहुएं हैं, फिर उनके बच्चे भी हैं, और फिर गांव में काम भी ज्यादा होता है बेटा। फिर हमारे तो घर से ही कारोबार होता है तो दिन भर काम रहता है। अब बहुएं बेचारी अकेले कितना करेंगी। हम तो बस ये सामान देने आए थे, अब हमको जाना ही होगा। अच्छा हाँ, पुप्पो फरवा भी आई हुई है, हम उसको बुलाकर लाते हैं। फरवा फरवा पुप्पो आई है, आ जाओ आके मिल लो। जी अम्मी ठीक है। पुप्पो आई है? पुप्पो को तो किसी ने बुलाया भी नहीं, वो कैसे आ गई? कुछ बताया किस काम से आई है? ऐसा करिए, आप उनसे बोल दीजिए कि अम्मी नहीं है, वो खुद ही चली जाएंगी। अरे फरवा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? पुप्पो इतनी दूर से आई हैं और उन्हें कुछ नाश्ता कराए बगैर, चाय पानी पूछे बगैर कैसे जाने दें? अरे भाभी, अम्मी इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाती हैं। इनका क्या है, ये तो किसी न किसी बहाने से हर दूसरे दिन खड़ी रहती हैं, कुछ न कुछ लेने के चक्कर में। आप इन्हें कुछ दे दीजिए, ये चली जाएंगी। अम्मी तो ऐसे ही करती हैं। परवा, जो तुमको ठीक लगे वो तुम करो, जो हमको ठीक लगेगा वो हम करेंगे। भाभी की कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं, अभी देखते हैं हम। ये लो बेटा, ये सूट है तुम्हारे लिए। अरे पुप्पो, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तुम तो बहू हो और हक भी है तुम्हारा। पुप्पो, सूट तो बहुत ही खूबसूरत है। पुप्पो, कैसे आना हुआ? अम्मी तो है नहीं, कोई जरूरी काम था क्या? हमको पता था तुम भी आई हुई हो, भाईजान ने बताया था। ये लो बेटा, ये सूट है तुम्हारे लिए। ये लो बेटा, इसमें ज्वार के लड्डू, तिल के लड्डू, लैया और पट्टी है, और कुछ सामान रह गया वो फिर बाद में भिजवा देंगे, ठीक है? अरे वाह पुप्पू, तिल के लड्डू और पट्टी भी है। अरे वाह, अब्बू बताते हैं हमेशा हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। पुप्पू, ये सब सामान तो आप अपने पड़ोसी के बेटे के हाथ भी भेज सकती थी, उनकी बसें इधर ही तो आती हैं, आने की क्या जरूरत थी, बेकार परेशान हुई। लेने के लिए आ जाती हैं, बस बहाने चाहिए बस आने के, किसी न किसी बहाने से आ जाओ और कुछ न कुछ ले जाओ। अरे बेटा, मेरे पड़ोसी की बेटे की बसें अब दूसरे रूट पे चलने लगी हैं, इस वजह से आना पड़ा। अरे फरवा, अच्छा हुआ ना पुप्पो खुद ही आ गई, इसी बहाने हम सबसे मुलाकात भी हो गई। फिर मैंने भी सोचा चलो सबसे मुलाकात हो जाएगी। अरे पुप्पो, अब आप रुकेंगी बस, अम्मी भी नहीं है, अब आप ही रुक जाइए। अब आप हम लोग के साथ शबरात बना के जाइएगा। अरे बेटा, मैं तो कुछ सामान भी लेके नहीं आई हूँ, रुक नहीं सकती हूँ बेटा। ये भाभी को ज्यादा ही लग रही है पुप्पो की। अरे पुप्पो, सामान की क्या बात है, बताइए क्या चाहिए आपको? कपड़े तो अम्मी के भी हैं और मेरे भी हैं, और जो सामान चाहिए हो बता दीजिए, हम अब्बू से कह देंगे बुला देंगे। भाभी जरा सुनिएगा, यहाँ आइए। पुप्पो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, अभी आ रही हूँ। अब बहू तो मेरे रुकने पर इतना जोर दे रही है, लेकिन बहू को क्या पता कि इन माँ बेटी को मेरा आना पसंद ही नहीं है। वो तो भाईजान की मोहब्बत है जो उनके बुलाने पर आ जाती हूँ। क्या हुआ फरवा, क्या बात है? तुमको क्या काम है? ऐसे अच्छा लगता है क्या, जैसे तुम पुप्पो के सामने इस तरह से बुला रही हो? वो क्या सोच रही होगी? देखिए भाभी, इस घर की बड़ी अम्मी है, आप ज्यादा बड़े बनने की कोशिश नहीं करिए। जैसा पुप्पो के साथ अम्मी करती हैं, वैसा ही आपको भी करना पड़ेगा। फरवा,
मैंने कुछ ऐसा गलत भी नहीं बोल दिया है। हमने सिर्फ उनको यहाँ रुकने के लिए बोला है। क्या वो एक रात भी नहीं रुक सकती? ये उनका भी मायका है, वो भी इस घर की बेटी है। इतनी बेइज्जती? भाभी, अम्मी जो करती हैं वही आप भी करिए। इनको कुछ दे दिला के रुखसत कीजिए। और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो हम अम्मी को बोल देंगे कि आप मेरी बात नहीं मान रही हैं। हमसे ज्यादा मालूम है आपको क्या पुप्पो के बारे में कि हम लोग इनको नहीं रोकते हैं और अब इस उम्र में मायके में रहेंगी क्या ये? परवा, तुम उम्र की बात क्यों कर रही हो? अम्मी जान की उम्र नहीं है क्या? लेकिन वो भी तो अपने मायके गई है ना। अब बहू को क्या मालूम कि इन लोगों का मेरा साल में एक बार भी आना मुसीबत बन जाता है। माँ बाप के जाने के बाद मायका छूट जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ मायके का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। पहले जब दादा दादी थे तब आती थी, साल में 5-6 बार आती थी और महीना महीना भर रुक कर जाती थी। कितना खर्चा होता है पता है आपको? लेकिन बस लेने के लिए आती थी। हम लोग तो नहीं रोकते दादा के इंतकाल के बाद से। फरवा, कितना सारा सामान तो वो खुद लेकर आई है और तुम बोल रही हो कि वो लेने के चक्कर में आती हैं। जिसको लेना होता है वो खाली हाथ आता है, ये सामान लेकर नहीं आता है। फरवा, ये जो तुम आज हमको सीख दे रही हो ना, कल को जब तुम पुप्पो की उम्र की होगी ना, तब हम तुम्हारे साथ यही करेंगे। आज तुमने हमें सही सीख दी है कि उम्र के साथ रिश्ते छोटे हो जाते हैं। हमने सीख लिया है आज। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हैं? हम तो आपकी सगी ननंद हैं, आप हमको नहीं बुलाएंगी? फरवा, जैसे तुम मेरी नंद हो वैसे ही पुप्पो अम्मी की नंद है। और अभी तुम ही ने तो कहा कि नंद की एक उम्र होती है मायके में रुकने की। हम भी तुम्हें नहीं बुलाएंगे। देखो फरवा, हम तो यही कहेंगे कि तुम भी चलो मेरे साथ और पुप्पू को रुकने के लिए बोलो। 2-4 दिन अगर बहन बेटी रुक जाएंगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। तुम चलो। देखो, मेरे रुकने पर तो वो नहीं रुकेंगी क्योंकि अम्मी और तुमने कभी उनको रोका ही नहीं, तो वो कैसे रुकेंगी? भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जैसा अम्मी ने कहा वैसा हम करने लगे, वरना बचपन में तो बहुत खेलते थे, बातें भी करते थे, साथ खाना खाते थे और पुप्पू हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी बताती थी। चलो फरवा, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, इन्हें ऐसे मत छोड़ो। चलो फरवा। सही बोल रही हैं भाभी, और हम रोकेंगे तो रुक जाएंगी पुप्पो। चलो भाभी। पुप्पो, हम कह रहे थे 4-5 दिन रुक जाइए। क्यों फरवा? अरे बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, अब अच्छा थोड़ी लगता है इस उम्र में आके मायके में रुकना। पुप्पो, भाभी सही कह रही हैं, आप कोई दिन रुक जाइए। और शबरात भी आ रही है, हम लोग के साथ करके जाइएगा। बेटा, ये तुम कह रही हो सच में? हाँ पुप्पो, ये हम ही कह रहे हैं। जैसे आप बचपन में रुकती थी और फिर हम लोग ढेर सारी बातें करते थे, वैसे ही करेंगे। बेटा, अब तुम रोक रही हो तो जरूर रुकेंगे। भाभी, आप पुप्पो के लिए पकौड़ी बना के लाइए। चलिए पुप्पो, जब तक हम लोग बातें करते हैं। कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।